एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट, हमने स्टार्ट किया था 10th क्लास का 6th चैप्टर, जो कि आता है आपका लाइफ प्रोसेसेस। इसके बारे में हमने फुल डिटेल में डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन, किस चैप्टर के? चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस के। वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। आज हम इंटेक्स के क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है जो पेज नंबर 95 पे है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपका? डिफ्यूजन। वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट ए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन प्रोसेस है वो इनसफिशिएंट क्यों हो जाता है ऑक्सीजन सप्लाई के लिए? अब देखिए, सबसे पहले कंसेप्ट समझिए, डिफ्यूजन होता क्या है। डिफ्यूजन होता है गैसियस की, जैसे कि एक वॉल है, यहाँ से यहाँ तक गैसेस की ट्रांसफर होती है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो वो आता है प्रोसेस आपका डिफ्यूजन। अब देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनमें एक सेल होता है, तो एक सेल में इजीली ट्रांसफर हो रहा है इधर से इधर, ठीक है, प्रोसेस इजीली हो रहा है। बट अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब उसमें बहुत टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं, तो इसमें सप्लाई कैसे होती है? तो क्या है, डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या हो जाता है, यहाँ पे स्लो हो जाता है, क्योंकि इजीली सप्लाई नहीं होती। इतने ज़्यादा सेल हैं, सबको कैसे पहुँचेगी हर चीज़? तो सबको नहीं पहुँच पाती है, तो यहाँ प्रोसेस जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है उससे ऑक्सीजन नहीं पहुँचती। तो क्वेश्चन आता है किसके थ्रू पहुँचती है? ब्लड में हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है जो हेल्प करता है सफिशिएंट, जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी सभी आपके ऑर्गन्स, सेल, टिश्यू सबको मिल जाए। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज डिसाइड द समथिंग इज अलाइव? अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है? लिविंग, अलाइव मतलब लिविंग थिंग्स, ठीक है, जो लिविंग है। आप तो सीधा बोलोगे जो चल सकते हैं, बात कर सकते हैं, रेस्पायर कर सकते हैं, जिसकी ग्रोथ है, जिसकी विजिबल चेंज हो रहा है, तो वो सारे आपके क्या आगे? लिविंग्स में। क्या जो अब हमारे चारों ओर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमें दिखती भी नहीं है, इतनी छोटी होती हैं, तो उन चीज़ों में कैसे पता लगाएंगे? वहाँ पे स्मॉल लेवल पे ये सब कुछ होता है, तो ये सब कुछ चीज़ें होंगी जहाँ पे, तो वो होंगे, हम बता सकते हैं कि ये क्या है, लिविंग है। जिनमें ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी, इट्स मीन वो नॉन लिविंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय ऑर्गेनिज्म? अब ऑर्गेनिज्म कहाँ से अपना भोजन ऑब्टेन करते हैं, क्यों ऑब्टेन करते हैं? देखिए, हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं, ठीक है, हम क्या है, ह्यूमन है, वो ह्यूमन है ना, कुछ और तो नहीं है, ह्यूमंस ही हैं। तो क्या है, हमें जीवित रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? जैसे कि फूड हम लेते हैं आउटसाइड से, हम थोड़ी ना बनाते हैं, पेड़ पौधे बनाते हैं, वहाँ से हम फूड्स लेते हैं, जिससे क्या मिलता है, एनर्जी मटीरियल मिलता है। ऑक्सीजन लेते हैं, एनवायरनमेंट से हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो क्या करती है, ब्रेक डाउन ऑफ ए ब्लड टू ऑब्टेन ए एनर्जी। फिर वाटर की जरूरत पड़ती है, पानी के बिना जी सकते हो? देखिए, सबसे ज़रूरी तो यहाँ पे वाटर, जैसे कि फूड है आपका, ऑक्सीजन है, वाटर है, इन सब में बताइए कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है? फूड के बिना आप कितने टाइम में खाते हो? 3-4 घंटे तो रह सकते हो। पानी भी 2-3 घंटे में आप नहीं पियोगे तो कुछ होगा नहीं। बट ऑक्सीजन अगर आपको 5 मिनट नहीं मिली तो आप मर जाओगे, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी अगर ऑप्शन में आ जाए तो ऑक्सीजन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वाटर किस लिए चाहिए होता है? प्रॉपर डाइजेशन, फूड एंड फंक्शन, जो भी हमारे शरीर में होता है, बोलते हैं ना, प्रॉपर पानी पियो, क्यों पियो? ताकि प्रॉपर सब कुछ फंक्शन चला रहे। क्लियर हो गया? अब देखिए, क्या सभी ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है? देखिए, हर किसी ऑर्गेनिज्म की अलग अलग नीड होती है। कुछ स्मॉल है, छोटे बच्चे की नीड अलग है, हम बड़े हैं, हमें ज़्यादा खाना चाहिए होता है, तो हमारी नीड अलग है। तो वैसे ही हम तो ह्यूमन बींग्स हैं, उसके अलावा जब भी हमारे चारों ओर एनिमल्स हैं, स्मॉल कुछ भी है, इंसेक्ट्स हैं, इन सब की नीड अलग अलग है, तो वो अपनी नीड के हिसाब से ये सब कुछ लेते हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What processes would you consider essential for maintaining a life? आपको जीवित रहने के लिए कभी सोचा है क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? सबसे एसेंशियल, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, एनर्जी के लिए,
रेस्पिरेशन, बिना सांस के तो आप जी नहीं सकते। ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से उधर कैसे जाओगे, ट्रांसपोर्ट के थ्रू। एक्सक्रीशन, खाते रहोगे, एक्सक्रीशन नहीं होगी तो क्या होगा, तो वो तो बीमारी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पेज नंबर 109 में। फर्स्ट क्वेश्चन, What are the difference between autotropic and heterotropic nutrition? स्टूडेंट्स, हमने ये डिस्कशन पूरी क्लास में बहुत अच्छे से की है। अगर आपको डाउट है, समझ नहीं आ रहा है, पूरा अच्छे से पढ़ना है, तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप स्टडी कर लीजिएगा। वैसे हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या फ़र्क है। ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, ठीक है, जिसमें आपको एनर्जी कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक हो रहा है। हिट्रोट्रॉपिक मतलब खुद कुछ मेहनत करनी पड़ रही है। अब देखिए, ऑटोट्रॉपिक जैसे कि प्लांट्स हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। कैसे, वो सिंथेसिस करते हैं अपना भोजन इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वाटर के साथ। ठीक है, जैसे प्लांट आए, प्लांट खुद, हम थोड़ी ना खिलाते हैं उनको, जैसे कि हम अपने हाथों से खाना खाते हैं, वैसे थोड़ा ना प्लांट को खिलाते हैं, तो वो तो खुद ही खाते हैं। तो देखिए, हिट्रोट्रॉपिक जैसे हम अपने हाथों से खाते हैं, ऑब्टेन डायरेक्टली एंड डायरेक्टली ऑटोट्रॉप प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, समझ गए। अब ऑटोट्रॉपिक में इनमें एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल नाम का, बहुत बार क्वेश्चन आता है। क्लोरोफिल क्या करता है, जैसे कि प्लांट है, ये माना आपको प्लांट है, यहाँ से सन से इसने लाइट ली और क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस वाटर की प्रेजेंस में अपना भोजन बनाया। तो यहाँ पे उसको क्लोरोफिल चाहिए, पिगमेंट होता है सनलाइट जो एक्टिवेट करती है प्रोसेस करने में। क्लियर हो गया। अब हिट्रोट्रॉपिक, ये तो अपना भोजन कहीं और से लेता है, तो इनको तो ज़रूरत नहीं होती, तो ये क्या करता है, ये इसमें कोई पिगमेंट की ज़रूरत नहीं है। और जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना भोजन दिन में बनाते हैं। फूड को तो अगर रात को 2 बजे भूख लग जाए तो रात को भी खा लोगे, तो फूड कैन प्रिपेयर टू एनी टाइम। फिर जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स इसके एग्जाम्पल, सम बैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल आ गए। और हिट्रोट्रॉपिक जो भी किसी और पे डिपेंड करते हैं, वो हिट्रोट्रॉपिक में आए, जैसे कि एनिमल, फंजाई, और भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हैं जो आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट को क्या क्या चाहिए, देखिए, आपको वो टी बनानी है, आपको क्या क्या चाहिए, चीनी चाहिए, पानी चाहिए, आपको टी चाहिए, मिल्क चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ें चाहिए। तो वैसे ही जैसे कि प्लांट है हमारी, फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए चाहिए एक ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, वो एनवायरनमेंट से ऑब्टेन करते हैं। वाटर, वो ऑब्जर्व करते हैं कहाँ से, रूट से। सनलाइट, सनलाइट कहाँ से लेते हैं, वो सन से। एंड क्लोरोफिल, जो ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, वो भोजन बनाते हैं। देखिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, यहाँ पे ये सनलाइट और ये आ गया क्लोरोफिल, और ये क्या बना देंगे, ये बना देंगे आपका C6H12O6 वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। और आपका क्या निकल गया, आपकी ऑक्सीजन निकल गई, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ए ऑक्सीजन। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए एसिड इन स्टमच। क्या हमारे पेट में एसिड होता है। हमने चैप्टर में डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छे से डिस्कस किया था कि हमारा जो स्टमच है उसमें HCl सिक्रीट होता है। ठीक है, अब ये क्यों सिक्रीट होता है, देखिए, HCl क्या है, एसिड है, ये क्यों नेसेसरी है, ये एक्टिवेट करता है एंजाइम पेप्सिन को, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। और जो बैक्टीरिया, जो खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं जो हमें हार्म पहुंचाते हैं, उनको किल करने में हेल्प करता है। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या फंक्शन होता है। अब देखिए, डाइजेशन से रिलेटेड है। एंजाइम क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, फास्ट अप करते हैं। ठीक है, इसको बोल सकते हैं कैटालिस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंजाइम को हम बायो कैटालिस्ट,
ठीक है, ये क्या करते हैं, ये रिएक्शन को जो हम खाते हैं, हमारे अंदर केमिकल चेंज होते हैं, तो केमिकल चेंज को फास्ट अप करने में हेल्प करते हैं ताकि आपका डाइजेशन अच्छा से हो जाए। डाइजेशन अच्छे से होगा तो आपका पूरा सिस्टम अच्छे से चलेगा। तो कौन कौन से एंजाइम चलेंगे इसमें लगेगा एमाइलेज, लाइपेज, पैप्सिन, ट्रिप्सिन एक्सेट्रा। क्या करेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ ए फूड पार्टिकल इनटू सिंपलर वन, जिससे क्या होगा, ईजिली उसका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन एंड एब्जॉर्ब इट डाइजेस्टिव फूड। अब देखिए स्टूडेंट, एक चीज़ आपने स्टडी की है ना, डाइजेशन से रिलेटेड बात की हुई है। ठीक है, आप क्या करते हो, स्मॉल इंटेस्टाइन है आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, उसमें क्या करते हो, आप खाना खाते हो। ठीक है, वो क्या जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर उसके बाद वो बाहर निकलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है सबसे मैक्सिमम। बहुत बार क्वेश्चन होता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका साइज कितना होता है, 2.5 मीटर तक होता है। क्लियर हो गया। अब इसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है, तो ऐसा क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक फिंगर लाइक, टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, जैसे कि ये वॉल है। ठीक है, जैसे कि ऐसी वॉल है, इसमें ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये चीज़ बनी हुई है, जो क्या करती है, एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज करती है। और हमारी सारी एब्जॉर्प्शन, जो भी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, आपकी डाइजेशन जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। क्लियर हो गया। फिर अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका पेज नंबर 105 पे, जो आपके क्वेश्चंस हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एडवांस, फर्स्ट क्वेश्चन आता है, what advantage over an aquatic organism does the terrestrial organism have regard to obtaining oxygen for respiration। respiration के बेसिस पे aquatic organism और terrestrial organism में क्या फ़र्क है। aquatic मतलब जो वाटर में रहते हैं, ठीक है, और terrestrial जो क्या होते हैं, लैंड में रहते हैं। दोनों में फ़र्क क्या होता है, 105 में जो फर्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 105 में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बेसिस पे एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में क्या फ़र्क है। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो वाटर में रहते हैं, कहाँ पे, वाटर में, और टेरेस्ट्रियल जो लैंड में रहते हैं। अब देखिए, कभी आपने फिशेस को ऑब्जर्व किया है एक्वेरियम में या कहीं और, अपने फिशेस को ऑब्जर्व किया होगा, क्या करती हैं वो, फास्ट क्या करती हैं, बुलबुले फटाफट उड़ते हैं। तो मतलब उसका एक मतलब सिम्टम है कि वो फास्ट क्या कर रही हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर रही हैं। क्यों कर रही हैं ऑक्सीजन इनहेल फास्ट, क्योंकि जो वाटर में है ऑक्सीजन क्या होती है, लेस होती है कंपेयर टू लैंड में। तो क्या करते हैं वो फास्ट ऑक्सीजन लेती हैं कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के। ये मेन फर्क होता है रेस्पिरेशन का बेसिस अपॉन द, किसके बेसिस पे, आपके जो लैंड में रहते हैं एक्वाटिक में, रेस्पिरेशन के बेसिस पे, जो उन दोनों में मेन डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच ए ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज एंड प्रोवाइड एनर्जी वेरियस ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैं, तो ग्लूकोज कैसे प्रोवाइड करवाता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, किस चीज़ की आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। अब देखिए, ग्लूकोज है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होता है पायरुवेट। पायरुवेट क्या आता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी। देखिए साइटोप्लाज्म क्या हुआ, देखिए एक सेल है, सेल में बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसके बाद जो एरिया बचता है वो आता है साइटोप्लाज्म में। तो ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, ये सभी ऑर्गेनिज्म में होगा। उसके बाद अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रोसेस होता है। अगर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, ठीक है, जैसे कि ईस्ट एग्जाम्पल आ गया, तो किस में कन्वर्ट होगा, तो कन्वर्ट हो जाएगा आपका इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। इथेनॉल आता है आपका 2 कार्बन मॉलिक्यूल। देखिए जो इस टाइप के जो रेस्पिरेशन होती है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं एनारोबिक, क्या बोलेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। फिर अगर कुछ टाइम तक ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, जैसे कि आप बहुत एक्सरसाइज करते हो, तो कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व करना कि आपको दिन में या शाम को आपको दर्द स्टार्ट होने लग जाएगी। कब, क्यों, क्योंकि आपकी मसल्स को
प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, तो उसमें क्या होता है, ऐसा क्या चेंज होता है, दर्द होने लग जाएगी। उसमें होता है पायरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में प्लस एनर्जी में, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो ये होती है जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है। अब देखिए, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो कर लिया, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होती है, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें कन्वर्ट होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी में। तो इस टाइप की प्रोसेस को बोलते हैं हम एरोबिक, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इस टाइप से ब्रेक डाउन होती है। अब देखिए डेफिनेशंस को देख लीजिए। एरोबिक रेस्पिरेशन जब होती है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें होती है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, जैसे कि बेकरी प्रोडक्ट, ये भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा मत सोचना एनारोबिक है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं होगी, हर किसी सिचुएशन पे अलग अलग इफेक्ट करती है, ठीक है। तो किसमें, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। और एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या होगी, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी उसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी कंपेयर टू एनारोबिक। अब देखिए लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब क्रैम्प्स पड़ते हैं मसल में तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से पड़ते हैं, जिसमें क्या होता है पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है आपका लैक्टिक एसिड में। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। How is oxygen and carbon dioxide transport in human being? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है ह्यूमन बीइंग में। अब देखिए हमारे हर टिश्यू, हर सेल में क्या होती है, ज़रूरत होती है आपकी ऑक्सीजन की भी एंड कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कैसे पहुंचेगी, जो ट्रांसपोर्ट होगी ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के थ्रू होगी। हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लड में, जो इसको बोला जाता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो हेल्प करता है प्रॉपर सप्लाई करने में किस चीज़ की, ऑक्सीजन की। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे सप्लाई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, सॉल्युबल होती है वाटर में, तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है बॉडी इन डिजॉल्व इन इट आवर ब्लड प्लाज्मा टू द लंग एंड डिफ्यूजन फ्रॉम ए ब्लड टू एयर इन द लंग। क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ आर द लंग डिज़ाइन इन ह्यूमन बींग टू मैक्सिमम एरिया टू एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अब लंग्स में हमारे सांस जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन ले रही है, कहाँ जा रही है, लंग्स में जा रही है। फिर क्या होती है, फिर कन्वर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ह्यूमन बींग का जो आपका सिस्टम है लंग्स का, तो ऐसा कैसे बना होता है जहाँ पे प्रॉपर सप्लाई हो जाए और प्रॉपर, देखो ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाए, ऐसा कैसे हो जाता है। अब देखिए जैसे कि हमने सांस ली, ऑक्सीजन ली, नेजल चैम्बर से लैरिंक्स तक की, लैरिंक्स से कहाँ गई, आपके ब्रोंकीज में गई, ठीक है, ब्रोंकीज में गई, ये ब्रोंकीज अलग अलग स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया, जिसको बोलते हैं हम ब्रोंक्यूल्स। अब जब लास्ट का जो पॉइंट है यहाँ का, उसको बोलते हैं हम एल्विलाई। यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज होती है आपकी गैसेस की, ठीक है, बोलते हैं लास्ट जो प्रोसेस होता है, कहाँ पे आपकी ऑक्सीजन जाती है, तो वो होती है आपके एल्विलाई। एल्विलाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो कहाँ पे होती है एक्सचेंज गैसेस, एल्विलाई में। क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पेज नंबर 110 में। क्या आता है, चलिए देखते हैं। व्हाट आर द कंपाउंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कंपाउंड। अब देखिए कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हार्ट, ब्लड वेसल, मेन कंपोनेंट हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, मतलब फूड वगैरह की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, किस में हो रही है, ब्लड में हो रही है। अब ब्लड कहाँ से निकलता है, कैसे होता है, देखिए हार्ट है, हार्ट में क्या होता है, माना आपका 4 चैम्बर हार्ट है, जैसे कि माना ऐसा डायग्राम बनाते हैं, तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। तो क्या होता है, इसमें एक साइड से ऑक्सीजनेटेड आ रही है, ठीक है, ये क्या हो रही है, ये राइट क्या आ गया आपका एट्रियम, ये आ गया राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम एंड ये आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आपकी क्या आती है, ऑक्सीजन आती है, ठीक है, कहाँ से, लंग्स से। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में पहुंच जाती है, किसके थ्रू पहुंचती है, ब्लड वेसल के थ्रू पहुंचती है। ब्लड वेसल कौन से हेल्प करते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज क्या करेंगे, ब्लड को कहाँ करेंगे, पहुंचाएंगे पूरी बॉडीज में, और वेन
क्या करेगी, डीऑक्सीनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा उसको राइट ऑरिकल में पहुंचाएगी, राइट वेंट्रिकल, फिर लंग में वो क्या होगा, क्लियर होगा, फिर लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, प्रोसेस समझ आ गया। क्या क्या ज़रूरी है, हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल, ब्लड जिसमें पूरी सप्लाई हो रही है, वेसल्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज पहुंचाएगी पूरी बॉडी में, वेन्स जो कलेक्ट करके कार्बन डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट तक लाएंगी। तो ये प्रोसेस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Why it is necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and bird? देखो हमने अभी किया, हार्ट में क्या होते हैं, दो चैम्बर्स होते हैं, सॉरी 4 चैम्बर होते हैं जो दो दो पार्ट्स में डिवाइड हैं, राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, इस तरीके से बांटा है। क्यों बटे होते हैं, ताकि प्रॉपर सप्लाई हो जाए ऑक्सीजन की। अब ये क्यों ज़रूरी होता है, ये क्या करता है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है ताकि पूरी बॉडी में प्रॉपर सप्लाई हो जाए आपकी एनर्जी की, इसलिए भी ये ज़रूरी होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ए हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट? प्लांट्स में हमने एनिमल्स का तो कर लिया, हार्ट के थ्रू जाता है, आर्टरीज पहुंचाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कलेक्ट करती हैं। प्लांट में क्या होता है, प्लांट में 2 कंडक्टिव टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल फ्रॉम ए रूट्स, एंड फ्लोएम क्या करता है, फूड जो मटेरियल होता है अदर पार्ट्स में पहुंचाता है प्लांट के। ठीक है, अगर पूछा जाए वाटर एंड मिनरल्स कौन सप्लाई करता है, जाइलम, एंड फ्लोएम क्या करता है, फूड की सप्लाई करता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट इन अ प्लांट? वाटर एंड मिनरल अभी किया, जाइलम हेल्प करता है। तो जाइलम कैसे हेल्प करता है, जाइलम क्या करता है, रूट से, ठीक है, सॉइल से क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, जिसके थ्रू वो पूरी बॉडी में पहुंचाएगा, किसकी, प्लांट की। एंड रूट ऑफ द सेल टेक इन ए सॉइल एंड क्रिएट ए डिफरेंस कंसंट्रेशन। ठीक है, और जो मूवमेंट होती है ऑस्मोटिक प्रेशर इन मिनरल एंड ट्रांसपोर्ट टू ट्रांसपोर्टेशन, और ये प्रोसेस होता है आपका ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि एक्सेस वाटर हो जाए तब भी ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस से रिमूव होगा। अगर प्रॉपर सप्लाई होनी होगी प्लांट्स में वाटर एंड मिनरल्स की, वो भी किस प्रोसेस से होगी, वो भी वाटर से होगी। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्ट इन ए प्लांट? अभी क्या, वाटर एंड मिनरल्स कैसे होती हैं सप्लाई, जाइलम के थ्रू, और फूड ट्रांसफर किसके थ्रू होता है आपका, फ्लोएम के थ्रू। और एक बात, क्या फूड कौन किस टाइप का फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, वो होता है आपका सुक्रोज। किस रूप में होता है, तो याद रखना सुक्रोज के रूप में होता है। एंड ट्रांसपोर्टेशन फूड इन फ्लोएम अचीव बाय एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी एनर्जी, और ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर एंड प्रेशर मूव मटेरियल फ्लोएम टू लेस प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा और पूरा ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया। क्या ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पेज नंबर 112 पे, मतलब 112 पे। क्या आता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का क्या फंक्शन होता है, नेफ्रॉन प्रेजेंट कहाँ होता है। देखिए हमने पढ़ा था, एक्सक्रीशन होती है किडनी, ठीक है, आपका आता है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा के थ्रू ये प्रोसेस आता है आपका पूरा एक्सक्रीशन का। तो नेफ्रॉन क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है आपका किडनी का, मतलब ऐसा बोल सकते हैं फिल्ट्रेशन यूनिट। ये क्या करता है, फिल्ट्रेट सच एज ए ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सॉल्ट्स, मेजरमेंट ऑफ वाटर, पूरा जो भी एब्जॉर्प्शन होता है वो सारा होता है इसमें। अब कंपोनेंट्स क्या आते हैं, एक आता है आपका ग्लोम्यूल्स, बाउमेन कैप्सूल, लॉन्ग रेनल ट्यूब्यूल्स। अब ये कैसे हेल्प करता है, अब देखिए ये स्ट्रक्चर है आपका नेफ्रॉन, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है किडनी के थ्रू। अब क्या होता है इसमें, जो आपका ग्लोम्यूल्स है ये है, ठीक है, ये क्या करता है, देखिए यहाँ पे देखते हैं, जो ग्लोम्यूल्स है वो क्या करता है आपका, जैसे कि हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है ग्लोम्यूल्स आपका, कहाँ पे, नेफ्रॉन में। तो ये ब्लड एंट्री होगी किडनी की, देखिए ब्लड में, ठीक है, कैसे होगी, किडनी
ठीक है। ब्लड एंटर तो किडनी थ्रू कैपिलरी विद इन ग्लोम्यूल्स, और जो वाटर सॉल्यूट कहाँ होगा, नेफ्रॉन में होगा। और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में क्या होगा, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट्स एंड रीअब्जॉर्प्शन होगी यूरिन की। एंड जो एब्जॉर्ब बच जाएंगे, एब्जॉर्बेट मतलब एक्स्ट्रा बच जाएगा, लूप ऑफ हैनल से फिर से अगेन वापस मतलब पूरा प्रोसेस होगा। आप देखिए पिक्चर में, देखिए यहाँ पे क्या आ रही हैं आपकी ब्लड वेसल्स आ रही हैं, और क्या हो रहा है ग्लोम्यूल्स में, बाउमेन कैप्सूल में और चीज़ें आ रही हैं। देखिए देखिए ठीक है, बाउमेन कैप्सूल में क्या आ रही हैं आपकी और चीज़ें आ रही हैं। फिर जो आगे प्रोसेस आ रहा है वो क्या हो रहा है, प्रॉक्सिमल में जा रहे हैं, जो भी एब्जॉर्प्शन हो रही है। बाकी जो भी एब्जॉर्बर बचे हैं वो लूप ऑफ हैनल से पूरा सप्लाई हो रही है, और जो एक्स्ट्रा बच गया वो बाहर निकल रहा है। जो एनर्जी चाहिए वो पूरी मिल रही है किसमें, आपके पूरे सिस्टम में। क्लियर हो गया, यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं इसे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the method used by the plant to get rid of excretory product। देखिए हमने अभी पढ़ा नेफ्रॉन बेसिक यूनिट होता है ह्यूमन बींग्स का, तो प्लांट्स में भी क्या निकलता है, इस वेस्ट निकलता है। कैसे निकलता है, देखो जो प्लांट्स हैं, ठीक है, गैसेस प्रोडक्ट स्टोमेटा इन ए लीफ एंड लेंटिसल इन ए स्टेम। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज होती हैं स्टोमेटा से या लेंटिसल जो प्रेजेंट होते हैं इन सेल्स में, स्टेम में। फिर अब जो लिक्विड है, स्टोर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट किस में होता है, लीफ में होता है। जब वो खराब वेस्ट हो जाए, मतलब ऐसे ही एक्सक्रीशन होनी हो, तो क्या हो जाता है आपके लीव्स, पतझड़ का सीजन आता है ना, तो उस टाइम जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो प्लांट्स के लीव्स में स्टोर हो जाती हैं और वो गिर जाती हैं। क्लियर हो गया। फिर जो प्लांट में एक्स्ट्रा वेस्ट होता है, सिक्रीशन फ्रॉम ए गम, ठीक है, इस टाइप से वो निकलता है और एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम, और जो उसमें अराउंड में सॉइल होती है उसके थ्रू भी होता है। क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द अमाउंट ऑफ ए यूरिन, ठीक है, देखो क्वेश्चन को देखिए, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड। ठीक है, कितना यूरिन प्रोड्यूस होता है, यूरिन क्या होता है, जो भी एक्सक्रीशन होता है ह्यूमन बॉडी से, तो ये किसके बेसिस पे होता है। अब देखिए जितना हम वाटर यूज़ करेंगे उतना हमारा यूरिन का सिक्रीशन होगा। अब ये किस पे बेसिस करेगा, जैसे कि एनवायरनमेंट में एडीएच, एडीएच एक हार्मोन होता है जो रेगुलेट करता है पूरा यूरिन का प्रोसेस, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और ये वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कुछ क्या होते हैं ज़्यादा वाटर पीते हैं तो यूरिन की ज़्यादा एक्सक्रीशन होगी, और जो कम पीते हैं उनमें यूरिन की कम एक्सक्रीशन होगी। ये डिपेंड ऑन द कि कितना आप इनटेक कर रहे हो कोई भी चीज़ जो भी आपको चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके साथ होते हैं आपके इंडेक्स के क्वेश्चन कंप्लीट। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।